बोल गणेश भगवान की जय। बोल शिव पुराण की जय। हर हर महादेव की जय। जय सभी देव देवताओं की जय। गणेश चरित्र 13वां अध्याय। शिवानुकंपा से हुआ जग में जन्म गणेश, वाग युद्ध शिव शंभु का सरल सरस देवेश। बोल गणेश भगवान की जय। सूजी कहते हैं तारकासुर के शत्रु सकंद का यह चरित्र सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि यह प्रजानाथ स्वामी कार्तिक का यह अमृतमय चरित्र तो मैंने सुना, अब कृपा कर मंगल में श्री गणेश जी का दिव्य चरित्र मुझे सुनाइए। तब नारद जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, हे नारद जी, कल्प वेद से गणेश जी के कई प्रकार के चरित्र हैं। उनमें से जब एक बार शनि की दृष्टि से उनका सिर छेदन हुआ तो हाथी का सिर जुड़ा। श्वेत कल्प में होने वाले गणेश जी की उत्पत्ति कहता हूँ, जिनमें कृपालु शंकर ने ही उनका शिरोच्छेदन किया था। सृष्टिकर्ता शंकर के विषय में यह सब कुछ ही संदेह करने योग्य नहीं है, क्योंकि सबके पति शंकर सुगुण भी है और निर्गुण भी। वह लीला से ही सब जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। है मुने, अब आदर सहित उनके चरित्र को सुनो। जब विवाह कर शिव जी कैलाश पर चले गए, तब कुछ समय व्यतीत होने पर गणपति का जन्म हुआ। एक समय की बात है, जया और विजया नामक पार्वती की दो सखियों ने परस्पर विचार कर पार्वती से जाकर कहा कि शंकर जी के द्वार पर जो हमारे असंख्य गण एवं द्वारपाल विराजमान रहते हैं, उन पर हमारा अधिकार होते हुए भी कुछ भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा मन उनसे नहीं मिलता। अतः वह भगवती अपुण्यशीले, एक हमारा भी कोई गण होना चाहिए, आप उसकी रचना करिए। देवी पार्वती को सखियों की यह बात प्रिय लगी और उन्होंने उसकी रचना की इच्छा की। जब एक समय पार्वती स्नान कर रही थी और नंदी द्वार पर बैठा हुआ था, तब उसके मना करने पर भी शिव जी हठात मंदिर में प्रवेश कर गए, जिससे लज्जित हो जगदम्बिका तुरंत उठ बैठी। तब उन्हें अपनी सखी का वचन याद आया और परमेश्वरी ने अपने को एक अत्यंत श्रेष्ठ सेवक की आवश्यकता प्रतीत की। उन्होंने सोचा, मेरा भी कोई एक ऐसा सेवक हो जो मेरी आज्ञा से कदापि विचलित न हो। ऐसा विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर के बैल से सर्वलक्षण संपन्न एक पुरुष का निर्माण किया। वह शरीर के सब अवयवों से निर्दोष तो था ही, किंतु सुंदर, विशाल और सर्व शोभा संपन्न तथा महाबली एवं पराक्रमी था। पार्वती ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्रों से सजा, अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त कर बड़ा आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम ही एकमात्र मेरे पुत्र हो, दूसरा कोई नहीं है। तब उस पुत्र ने पार्वती जी से कहा कि है माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपकी सब आज्ञाओं को पूर्ण करूंगा। पार्वती जी ने कहा कि तुम मेरे द्वार के रक्षक रहो, मेरी आज्ञा के बिना कोई कैसा भी क्यों न हो मेरे घर के भीतर न आने पावे। कितना भी कोई हट क्यों न करे, तुम उसे न आने देना। ऐसा कह पार्वती जी ने गणेश के हाथ में एक लकड़ी दे दी और प्रेम से मुख चूम कर द्वार पर बिठा दिया। वह लकड़ी ले गणेश जी माता के हितार्थ द्वार पर जा बैठे। तब पार्वती फिर जाकर स्नान करने लगी। इसी समय शिव जी फिर द्वार पर आ गए और जब अंदर जाने लगे, तब शिव जी को न जानकर गणेश्वर ने कहा कि मेरी माता की आज्ञा के बिना आप नहीं जा सकते। माता इस समय स्नान कर रही है, तुम कहाँ जाते हो, यहाँ से चले जाओ। यह कहकर गणेश जी ने लकड़ी ले उन्हें रोक लिया। शिव जी ने कहा, अरे मूर्ख, तू किसको रोकता है, क्या मुझे नहीं जानता कि मैं शिव हूँ। यह सुनते ही गणेश जी ने महेश्वर पर लकड़ी का प्रहार कर दिया। इस पर महेश्वर ने क्रुद्ध होकर कहा, रे बालक, तू मूर्ख है, क्या नहीं जानता कि मैं गिरजापति शंकर हूँ। रे बालक, मैं अपने ही घर जाता हूँ,
तू मुझे क्यों रोकता है। ऐसा कह जब गणेश जी की परवाह न कर शिव जी फिर भीतर जाने लगे तो गणेश जी ने फिर उन पर लकड़ी का प्रहार कर दिया। इस पर शिव जी ने क्रोध को अपने गणों को आज्ञा दे दी कि उसको रोको। ऐसा कहकर शिव जी बाहर स्थित रहे। बोल शंकर भगवान की जय। 14वां अध्याय शिव जी के गणों से गणेश जी का विवाद। गणपति और शिव गणन का वाद विवाद महान। 14वें अध्याय में सुनो सकल धर ध्यान। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब वह सब गण शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर उस द्वारपाल से उसका परिचय पूछने और यह कहने लगे कि यदि तू जीना चाहता है तो यहाँ से दूर भाग जा। इस पर गणेश जी हाथ में दंड लिए उन गणों से निर्भय होकर बोले कि तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं। गणेश जी के ये वचन सुनकर शिव जी के गण हंसने लगे और पुनः क्रुद्ध होकर बोले, हम सब श्रेष्ठ शिव जी के गण हैं, तुमको यहाँ से हटाने के लिए ही आए हैं। अब तक तुमको भी एक गण मान कर ही छोड़ दिया था, नहीं तो मार दिए होते। अतः क्यों मरना चाहते हो, भाग जाओ। यह सुनकर निर्भीक पार्वती पुत्र ने उन्हें धुड़क दिया और द्वार से न हटे। इस पर शिव जी के गण लौट आए और जाकर सब बातें कह सुनाई। उसे सुन शिव जी अपने गणों को डांटने लगे और कहा कि मैं कुछ भी नहीं जानता, जैसे भी हो उस गण को हटाओ। अब वे फिर पार्वती मंदिर पर उस द्वारपाल गणेश के पास आए, हटने को कहा। गणेश ने कहा, मैं पार्वती पुत्र हूँ, कथा भी नहीं हट सकता। इतने में द्वार पर वो अल्लाह सुनकर पार्वती ने अपनी एक सखी को भेजा कि देख वहाँ क्या हो रहा है। सखी ने देखकर हर्षित हो सब वृत्तांत पार्वती जी से कहा। साथ ही यह भी कहा कि अच्छा हुआ जो नहीं आने दिया, अन्यथा शिव जी तो सर्वदा बिना कहे सुने अंदर घुसाया करते हैं। है देवी, तुमको अपना मान नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती ने कहा, ठीक है, परंतु यह तो देखो कि अभी क्षण भर के लिए ही मेरा पुत्र द्वार पर स्थित न हुआ था कि उनके गण आकर उसे छेड़ने लगे। फिर मैं विनय और नम्रता क्यों अपनाऊं, जो होगा देखा जाएगा। गणेश जी जांघियों को कसकर बांध निर्भय हो उन गणों को से बोले, मैं तो पार्वती का पुत्र हूँ और तुम सब शिव के गण हो। समता प्राप्त दोनों अपना कर्तव्य पालन करे। एक तुम ही द्वारपाल हो, मैं नहीं। यदि तुम सब यहाँ स्थित हो तो मैं भी यहीं स्थित रहूँगा। इस समय पार्वती की आज्ञा से स्थित हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करूँगा। तुम भी शिव जी की आज्ञा का पालन करो। यह सुन शिव जी के गण हठ पूर्वक फिर मंदिर में नहीं गए और शिव जी के पास लौटकर वृत्तांत निवेदन किया। यह सुन शिव जी लौकिक गति का आश्रय ले अपने गणों से बोले, वह अकेला गण तुम सबके आगे क्या पराक्रम दिखलाएगा। फिर पति के आगे स्त्री क्या हट करती है। यदि पार्वती हट करेगी तो अवश्य ही इसका फल पावेगी। निदान मेरा आज्ञा से तुम लोग युद्ध करो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर लौकिक लीला करने वाले शिव जी चुप हो गए। बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय। सब्जी भी तक करवाई वो आओ ना, सब कह दिया शिव जी भी तक कर दिया। 15वां अध्याय शिव गणों से गणेश का युद्ध वर्णन। गणपति और शिव जी गण का वर्णन युद्ध महान। 15वें अध्याय में सुनो सभी धर ध्यान। ब्रह्मा जी बोले, अब शिव जी की आज्ञा पाए सब गण निर्भय हो सजकर शिव जी के मंदिर पर आए। इधर गणेश भी सजे हुए तैयार थे। शिव गणों को देखकर गणेश जी ने कहा कि मैं अकेला शिवा की आज्ञा का पालन करूंगा। आज तुम सब मुझ अकेले पार्वती पुत्र बल देखो। यह सुन शिव जी के गण अनेक प्रकार के आयुध ले उन पर टूट पड़े। अकेले गणेश जी शिव जी के असंख्य गणों से युद्ध करने लगे, परंतु शिव जी का कोई भी गण उन्हें युद्ध में परास्त न कर सका और उन अकेले ने ही उन सबों को मारकर भगा दिया। सैकड़ों शस्त्रों की संख्या में वे गण भागने लगे। गणेश जी लौटकर फिर द्वार पर आ खड़े हुए। नारद जी की प्रेरणा से विष्णु आदि सभी देवता शिव जी के पास गए। स्तुति कर युद्ध का वृत्तांत पूछा। शिव जी ने कहा, मेरे मंदिर के द्वार पर एक बड़ा बलवान बालक हाथों में लकड़ी लिए उपस्थित है। जो घर में जाता है वह उसे जाने नहीं देता। यदि ब्रह्मा चाहे तो वहां जाकर इस कलेश को दूर करे।
यह सुन शिव जी की माया से मोहित मैं ब्रह्मा कुछ ऋषियों को साथ ले उस बालक के पास गया। मुझे आते देख बालक गणेश क्रोधवश दौड़कर मेरी दाढ़ी मूछ नोचने लगा। तब मैंने कहा, है देव क्षमा करो, मैं युद्ध के लिए नहीं आया हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं शांति स्थापित कराने आया हूँ। मैं ऐसा कह ही रहा था कि बालक गणेश ने परिधि उठा लिया। मैं वहाँ से भाग चला। उसने मेरे सब साथियों को परिधि से ताड़ित किया। फिर तो मैंने शिव जी के पास आकर सब समाचार कह सुनाया। सुनकर लीला विशारद शंकर को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने इंद्रादिक देवताओं और अपने भूत बेतालिक गणों से गणेश जी से युद्ध करने की आज्ञा दी, परंतु कार्तिकेय आदि वीरों सहित शिव जी के गणों का प्रयास व्यर्थ हो गया। अकेले बालक ने मार कर सबके छक्के छुड़ा दिए। एक बालक ने शिव जी की समस्त सेना को विचलित कर दिया, परंतु कार्तिकेय अब तक भी उस स्थान पर स्थित ही रहे। शेष सभी शिव जी के पास भाग गए। तब उनसे सब वृत्तांत सुनकर परम कुपित रुद्र स्वयं ही वहां आ गए और चक्रधारी विष्णु की सारी सेना भी उनके पीछे चली। मार्ग में नारद जी ने शिव जी से यह कह दिया कि जैसे भी हो शिव गुणों की मर्यादा रखिए। ऐसा कह वे वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय। 16वां अध्याय गणेश शिरोछेदन। गणपति चामर गणन का अनुपम चामर युद्ध, सिर छेदन गणपति किया शंभु भये जब गुरुद। ब्रह्मा जी बोले, है नारद, अब तुम्हारे वचनों का ध्यान कर शिव जी उस बालक से युद्ध करने आए। एक से एक पराक्रमी देवता और विष्णु जी तक उससे युद्ध करने लगे। एक से एक भयानक अस्त्र चलने लगे। शिव जी भी अपनी सेना के साथ चिरकाल तक उस बालक से युद्ध करते रहे। बालक ने विकराल रूप धारण कर लिया। शिव जी आचार्य करने लगे। विष्णु ने कहा, मैं इसे मोहित कर परास्त करूंगा, क्योंकि यह तमोगुण वाला बालक बड़ा ही दुर्गम है। शिव जी के माया से विष्णु जी मोहित हो गए। गणेश जी ने उन पर प्रीति का प्रहार कर दिया। यह देख शिव जी की ओर भी क्रोध आया। वह हाथ में त्रिशूल उठा उस बालक को मारने चले। तब शिव जी को इस रूप में अपनी ओर आते देख गणेश जी ने मन ही मन अपनी माया का ध्यान किया और अपनी शक्ति उठाकर महादेव जी के हाथों पर प्रहार कर दिया। उस समय महावीर गणेश की शक्ति महादेव जी से भी बड़ी हुई थी। वह शक्ति के लगने से परमात्मा शिव के हाथ में से उनका धनुष गिर पड़ा। तब धनुष को गिरते देख शिव जी ने पिनाक उठा लिया, परंतु गणेश्वर ने एक परिधि मारकर पिनाक भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर हाथ में शूल उठा गणेश जी ने शिव जी के 5 हाथों में मारकर उन्हें व्यर्थ कर दिया। शिव जी ने कहा, वाह, जब मेरी यह दशा है तो मेरे गणों की तो क्या दशा होगी। फिर तो इसी समय शक्ति के दिए बल से के युक्त वीर गणेश जी ने परिधि उठा शिव जी के सब गण और सब देवताओं को भी ताड़ित कर दिया। परिधि से व्याकुल हुए वे देवता और गण दूर भाग गए। यह देख शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने त्रिशूल उठा शीघ्र ही उस बालक का सिर काट दिया। देवता और गणों की सेना निश्चित हो गई। है नारद जी, उस समय तुमने जाकर यह सब बात देवी से कह दी और यह भी कह दिया कि तुम अपना मान किसी प्रकार भी न त्यागना। है कलह प्रिय नारद, ऐसा कहकर तुम अंतर्ध्यान हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। 17वां अध्याय गणेश जीवन। गणपति के प्राणनाथ जब जगजननी का क्रोध ता कारण शंभु ने किया गणेश प्रमोद। बोल शंकर भगवान की जय। जब यह विकराल रूप हुआ था शेरावाली का रूप, अब मैं पूरे विश्व को समाप्त कर दूंगी, अब प्रलय ला दूंगी। तब भगवान सबने स्तुति करी कि आप माफ करो और हम इसमें जीवित कर दे हैं। तो उसने कही, जब मेरा बच्चा जीवित होगा ना तब मैं मानूंगी, और सबसे प्रथम पूजा मेरे बालक की होनी चाहिए, शिव शंकर से भी पहले, तब मैं मानूंगी। काली का रूप। बोल शंकर भगवान की जय।
नारद जी बोले जगपालक, तब सब वृतांत को सुनकर महादेव जी ने क्या किया, कृपा कर मुझे वह समस्त कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले मुनिवीर्य मुनिवर्य, गणेश जी के मर जाने पर शिव जी के गण पठय बजाकर महोत्सव करने लगे। इधर पार्वती को बड़ा क्रोध आया। वह कहती, आहा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, वहाँ मेरा बड़ा दुख, मुझे बड़ा दुख प्राप्त हुआ। सब देवता और गणों ने मेरे पुत्र का संहार कर दिया, अब मैं भी सबका नाश या प्रलय करूंगी। इस प्रकार दुखी होकर पार्वती ने 100,000 शक्तियों की रचना कर डाली। तब वे निर्मित शक्तियाँ जगदम्बा शिवा को प्रणाम कर कहने लगी, है माता क्या क्या आज्ञा होती है। देवी ने कहा, तुम लोग देव सेना में जाकर उसका प्रलय कर डालो। देवता राक्षस ऋषि और अपने पराये जो भी मिले उन्हें झट से भक्षण कर डालो। पार्वती की आज्ञा से वह सब शक्तियाँ क्रोध में तत्पर हो सब देवता आदियों का भक्षण करने लगी। जहाँ देखो तहाँ शक्तियाँ ही शक्तियाँ दिखाई देती थी। वे देवताओं को अपने हाथ में पकड़ पकड़ कर मुख में डाल लेती थी। उनके इस कर्म को देख ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्रादिक सभी देवताओं को अपने जीवन की आशा न रही। वे कहने लगे कि क्या देवी अकाल ही में प्रलय कर डालेगी। तब वर्तमान स्थिति में क्या किया जाए, इस पर सबने एक स्वर में विचार कर यह निश्चय किया कि यदि गिरजा देवी प्रसन्न हो जाए तो सब कार्य बन जाएगा। लौकिक गति दिखाते हुए शंकर जी भी बड़े दुख को प्राप्त हो सबको मोहने लगे, परंतु शक्तियों के आतंक से देवता निष्प्राण हो रहे थे। क्रोधमयी शिवा के मंदिर में जाने का उनको साहस ही न होता था। पार्वती का महाप्रकाशिक तेज सभी को स्तंभित कर रहा था। सारे देवता भयभीत हो दूर ही स्थित थे। उसी समय दिव्य दर्शन नारद जी वहां आए और ब्रह्मा विष्णु और शंकर को प्रणाम कर शांति स्थापन का विचार करने लगे। सब देवताओं ने कहा, है नारद, तुमने अग्रणी बना शिवा के पास चलने का प्रस्ताव स्वीकार किया। सबने शिवा के पास पहुंचकर रहने को स्तोत्र से उनकी स्तुति की। उसे सुन वह परा देवी कुछ न बोली और क्रोध दृष्टि से उनकी ओर देखती ही रही। तब ऋषियों ने कहा कि है देवी क्षमा करो, क्षमा करो, इस समय संहार हुआ चाहता है। अंबिके, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ स्थित है, उनको तो देखो। साथ ही हम ब्रह्मा विष्णु आदि देवता और आपकी समस्त प्रजा यहाँ हाथ जोड़े खड़ी है। ऐ परमेश्वरी, अब इन सब का अपराध क्षमा कीजिए। जब इस प्रकार कहते हुए सब देवता बड़ी दीनता और व्याकुलता से हाथ जोड़े हुए सब चंडिका के समक्ष खड़े हो गए, तब वह भगवती करुणा कर उन देवताओं से इस प्रकार बोली, यदि मेरा पुत्र जी जाए और तुम सबके मध्य में पूजनीय हो जाए तो यह संहार नहीं होगा, अन्यथा शांति नहीं होगी। भगवती के ऐसा कहने पर शिव देवताओं ने शिव जी से इसके लिए प्रार्थना की। शिव जी ने कहा, ठीक है, हम लोगों को वही करना चाहिए जिसमें सब लोगों का मंगल होवे। अच्छा, तो अब तुम लोग यहाँ से उत्तर की दिशा में चले जाओ और जो सबसे पहले मिले उसका सिर काट कर गणेश जी के सिर से जोड़ दो तो यह जी जावेगा। यह सुनकर शिव देवता गणेश जी को लेकर उत्तर दिशा की ओर गए। तो प्रथम उनको एक दांत वाला हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर काट कर गणेश जी के सिर से जोड़ दिया। फिर उन्हें अच्छी तरह धोकर उनकी पूजा की तथा विष्णु जी ने कहा कि अब जैसा उचित हो अब सब कर्तव्य आप कीजिए। विष्णु ने वेद मंत्रों योग से अभिमंत्रित कर शिव जी को स्मरण कर गणेश जी पर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही बालक शिव जी की इच्छा से जाग उठा। उस गजमुख रक्त वर्ण सुंदर कांतिमान बालक प्रसन्न वर्धन एवं सुंदर आकृति की शोभा बड़ी ही दैत्यमान थी। शिवा पुत्र को जीवित हुआ देख सबका दुख दूर हो गया। सबने प्रसन्न हो उसे देवी को दिखाया। पार्वती देवी अपने पुत्र को जीवित हुआ देखकर प्रसन्न हो गई। बोल शंकर भगवान की जय। 18वां अध्याय गणेश गौरव। गणपति का वर्णन किया। गौरव सर्वाध्यक्ष सुमुख तथा एक दंत का देव नरेश समक्ष। नारद जी बोले, प्रजेश्वर गिरजा पुत्र के जीवित होने पर क्या हुआ, कृपा कर वह कथा सुनाइए।
ब्रह्मा जी कहने लगे, है मुनीश्वर, जब देवी ने देखा कि मेरा पुत्र जीवित हो गया तो वह बहुत प्रसन्न हुई और दोनों भुजाओं से पकड़कर उनका आलिंगन करने लगी। अनेकों प्रकार के भूषण और वस्त्र पहनाए, सबने उनकी पूजा की और देवी ने अपने बालक का मुख चूमकर बहुत वर दिया तथा यह कहा कि यह पुत्र तुम्हारे मस्तक पर जो यह सिंदूरी रंग की आभा है, इस कारण मनुष्य पुष्प चंदन आदि सहित तुम्हारी सिंदूर से पूजा करेंगे। तुमको सब सिद्धियां प्राप्त होंगी और तुम्हारी पूजा से निसंदेह सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। शिव जी ने अपने कर कमलों को उसके सिर पर फेर कर कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने उठकर शिव जी को प्रणाम किया तथा सब देवताओं को प्रणाम करते हुए उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगी। त्रिदेवों ने वर दिया, सबका पूजा और गणनाथ कहा। तब वे गणेश जी विघ्नहर्ता और सर्व काम फलदायक हुए। साथ ही त्रिदेवों ने यह भी कहा कि पहले मनुष्य इनकी पूजा करेंगे, फिर हमारी तदंतर। पहले शिव जी ने सभी मांगलिक वस्तुएं मंगाकर गणेश जी की पूजा की, फिर विष्णु जी ने, फिर मुझ ब्रह्मा ने, फिर पार्वती ने तथा इसके पीछे अन्य सभी देवताओं ने बड़े आदर से उनकी पूजा की। फिर सब देवताओं ने एक स्वर में गणेश जी की सर्वाध्यक्ष कहकर उन अनेकों वर दिए। है मुनीश्वर, उस समय पार्वती को जो प्रसन्नता हुई वह मेरे चारों मुखों से भी कहीं नहीं जा सकती। देवता की दुर्दम्भी बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी तथा आकाश में फूलों की वर्षा हुई। गणेश जी के प्रति शिष्ट होते ही जगत में स्वस्थता प्राप्त हो गई और बड़ा महोत्सव हुआ। सबका दूर दुख हो गया। विशेषकर शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई। सब देवता शिव, पार्वती और गणेश जी की बारंबार प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को गए। पार्वती कोपहीन हो गई और शिव जी पूर्ववत उनके समीप जा बैठे। मैं और विष्णु भी शंकर जी से आज्ञा ले शिव की भक्ति सेवन करता हुआ अपने लोक को गया। तुम भी अपने लोक को गए। जो इस मंगलदायक आख्यान को नियम से सुनेंगे वे सब मंगलों से पूर्ण होंगे। गणेश जी के प्रसाद से उन्हें सभी मनोरथों की प्राप्ति होगी। बोल शंकर भगवान की। 19वां अध्याय गणेश विवाह।